जब आप एकेडमी ओपन कर रहे थे तो आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया और क्या-क्या चुनौतियां आई एकेडमी को ओपन करने में, वो आप हमें बताइए। जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो मेरे लिए थी कि मैंने बीपीएड कर रखी थी और पीटीआई की मेरे को जॉब करनी थी। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं क्रिकेट की एकेडमी बनाऊं और खुद आगे क्रिकेट खेलूं, और या फिर मैं पीटीआई की जॉब है उसको ज्वाइन करके और अपना जो फ्यूचर है वो सेट करूं। तो मुझे दोनों में से एक चीज को चूज करना था। तो मेरे कोच ने मुझे बहुत मोटिव किया कि अगर तुझे जॉब करनी है तो बहुत टाइम पड़ा है जॉब के लिए, अपने 60 साल 65 साल तक जॉब कर सकते हैं, लेकिन ये तेरा पीक टाइम है कि अभी तेरे को या तो क्रिकेट खेलनी है या फिर जॉब करनी है, वो तेरे को डिसाइड करना है। तो मैंने वो अपनी जॉब छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे क्रिकेट खेलना है और मुझे खुद की एकेडमी बनानी है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि मैंने जॉब का इतना बड़ा रिस्क लिया और उसके बाद मैंने ये इतना बड़ा सेटअप बनाया। सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे दादाजी का है, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को कन्विंस किया था, क्योंकि एक पापा के लिए बहुत नई चीज थी कि एकेडमी बनाना। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो कोई स्पोर्ट्स से नहीं है, हमारे जो पेरेंट्स है वो शुरू से खेती करते आ रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज थी कि कैसे एकेडमी बनाएंगे, कैसे सारी चीजें मैनेज होगी। तो उसमें मेरे दादाजी ने मेरा बहुत सहयोग किया था, और उनके साथ ही जो मेरी मदर है तो उन्होंने भी मुझे बहुत बैक किया था कि हम खड़े हैं तो तू बना। जब आपने एकेडमी ओपन की तो आपने क्या-क्या चीजें फेस की और आपने क्या-क्या शुरुआती दौर में देखा। तो जब हमने एकेडमी बनाना शुरू किया था तो ये जो आज जमीन है जिस पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गेहूं की खेती थी, मार्च अप्रैल की बात है। तो सबसे पहला काम था कि ग्राउंड को लेवल करना, कि मतलब ग्राउंड ऐसा बनाना है कि जो इंटरनेशनल लेवल का हो, क्योंकि ये जब अपना सपना ही है कि अपने को आगे खेलना है तो फिर अपने को फैसिलिटी भी उस लेवल की चाहिए थी। तो सबसे पहले जो मेरे कोच थे तो उन्होंने मुझे ग्राउंड का मेजरमेंट बताया, सारी चीजें हमने करी कि कैसे ग्राउंड बनाना है, सब प्लान करा कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे, जैसे मेरे लिए तो सारी चीजें नई थी, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे ग्राउंड बनाना है, घास कहाँ से लानी है, पिच जो बनती है क्रिकेट में वो मिट्टी कहाँ से लेके आनी है, या जो नेट्स वगैरह है वो कहाँ से हमें खरीदने हैं। तो इस पूरी जर्नी में मेरा जो साथ दिया वो मेरे सर ने दिया था। तो उन्होंने ग्राउंड लेवलिंग का काम करवाया, और उसके बाद हम गाजियाबाद से ये घास लेके आए थे, जो ये स्पेशल घास होती है जो इंटरनेशनल ग्राउंड में होती है। और उसके बाद जो नेट्स वगैरह है वो सब मेरठ से लेके आए थे। तो मतलब ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही नई थी। तो ग्राउंड बनना शुरू हुआ था तो उस टाइम ये जून जुलाई का टाइम था, तो ग्राउंड में घास लग रही थी। तो हमारे क्या है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर का नहीं था, तो हमने जैसे फुआरे वगैरह है वो जो रखते हैं ग्राउंड में हाथ से रख के, और वो सारी चीजें जैसे पानी वगैरह देना होता है, तो वो सारी चीजें हमने खुद ही करी थी। तो उसमें मेरे पापा है और एक मेरा छोटा सा भांजा था, मतलब वो इतना गोरा था, वो शहर में रहता था, बट वो जब यहाँ से मेरे पास से गया तो इतना काला होके गया था कि उसको कोई पहचान भी नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम 48 49 50 डिग्री टेम्परेचर था गर्मी में। और मैंने, मेरे पापा ने और मेरा जो भांजा था उसने मतलब बहुत मेहनत करी थी, कि हम तीन लोग थे उस टाइम, और तीनों ने मिलके ग्राउंड में मतलब जहाँ जहाँ घास लग रही है उसके पीछे पीछे पानी देना। मतलब बहुत बड़ी ये चुनौतियां थी। सर सब चीजें नहीं थी हमारे लिए, लेकिन वो एक एक्साइटमेंट था, अंदर से जुनून था कि हमें करना है। तो इस तरह हमने सारी चीजें करी। देखिए, इन्होंने जो किया शायद वो कोई लड़का कर सकता था, लेकिन आज के टाइम में इतनी सी उम्र में और इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो ये सब मैनेज नहीं कर पाते। जो इन्होंने मेरे को बताया, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी इन्होंने हौसला नहीं हारा और इन्होंने इंस्पायर होकर ये सब कुछ हैंडल कर लिया। ने एकेडमी की ओपनिंग कब की थी। मैंने मार्च अप्रैल में एकेडमी बनाना शुरू किया था। सबसे जो ज्यादा टाइम लगा वो ग्राउंड को लगा था, ग्राउंड तैयार होने में। तो मेरा जन्मदिन था 11 अगस्त को, तो एकेडमी की जो ओपनिंग थी, नेट्स वगैरह थे, वो हमने 11 अगस्त को शुरू कर दिए थे। 11 अगस्त 2024 को। हाँ, और जो ग्राउंड था वो हमने 1 दिसंबर को शुरू किया था। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है कान्हा राम जी, वो यहाँ आए थे, उन्होंने ग्राउंड की ओपनिंग की।
बकायदा सारे जो एसडीएम है, हमारे तहसीलदार है, वो सब आए थे। तो उन लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस छोटी सी जगह पे इतना बड़ा मतलब एक बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है। तो रूरल एरिया के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट करना या किसी एकेडमी को खोलना कोई आसान बात नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इनका जो स्पोर्टिव नेचर है बच्चों के लिए भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा हमें।